जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली रात 9 बजे आप लोगों की हिंदी की लाइव क्लास यहाँ पर होती है, जिसमें हम यहाँ पर टॉप 25 MCQs लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। आपको मिक्स क्वेश्चन आप में इसको देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को जांचने के लिए ये बहुत ही बढ़िया सीरीज़ आप लोगों के लिए मैंने शुरू करी है। ठीक है, वॉइस से संबंधित किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए, तो ये आपको हिंदी मैंने आपको जैसे बताया 2 सेक्शन में बांटी गई है। पहला लेक्चर यहाँ पर एज पार्ट का चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 1 को आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। चलिए, हम लोग हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पर हिंदी के 25 यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर टेस्ट जरूर लगाएं सबके सब, यहाँ पर ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, पहला प्रश्न ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ये क्लासेस आपकी एकदम सीरीज वाइज चल रही है, तो कृपा करके जो पहला लेक्चर देखें, दूसरा लेक्चर देखता है, पहला नहीं देख पाता है तो पहले लेक्चर को जरूर देखें। यहाँ पर वर्मा जी जय हिंद। तो पहला यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा है 11 अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो आपको सीधा यहाँ पर जवाब देना है। व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी कल, जिसमें से मैंने आपको बताए थे 4 आपके संयुक्त होते हैं। ठीक है, 4 आपके संयुक्त होते हैं, जिसमें से 4 आपके और जोड़ लीजिएगा आप 11 अलावा, जिसे हम अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। बहुत ही बढ़िया, बी होगा, स्पर्श संघर्षी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अंतःस्थ व्यंजन। तो आप इस 39 में 4 हमारे संयुक्त हो गए, 4 हमारे क्या हो गए? 11 अलावा हो गए। इसको आप जोड़ लीजिए। टोटल अभी तक मैं आपको 8 बता चुका हूं यहाँ पर। ठीक है, क्लासेस को सीरीज में रखिएगा, आप लोग देखते रहिएगा तो आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएगी। आप किसी को समझ में ही नहीं आएगा कल की क्लास में क्या बात करी थी मैंने। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर कल हमने बात कर ली थी संयुक्त व्यंजन के ऊपर, 4 होते हैं वो यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता चुका था 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है आपका। ठीक है, व्यंजन तो ये सारे ही लिखे हुए हैं आपके सामने, आपको संयुक्त व्यंजन यहाँ पर बताना है। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, जो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर है हमारा ज्ञा, यहाँ पर बिल्कुल ज्ञा से ज्ञानी, जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम इसको आपका विच्छेद करके बताऊं यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम ज्ञा को विच्छेद करेंगे यहाँ पर तो कैसा होता है? ये जा और या के यहाँ पर बनता है, इससे ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञा यहाँ पर 2 शब्दों के मेल से बनता है, जो कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। संयुक्त व्यंजन बता दिए, 4 तरीके के मैंने बता चुका हूं आपको। ठीक है, एक आपका क्षत्रिय वाला होता है, क्षत्रिय होता है आपका त्रा होता है। ठीक है, श्री होता है, श्रा होता है, और एक आपका ज्ञा यहाँ पर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 2 विपरीत विपरीतार्थिक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ पे ये हमारा विराम चिन्ह से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द होगा यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर मैंने कल की क्लास में बताया था कि योजक चिन्ह, यहाँ पे योजक चिन्ह के बारे में बताया था, पर मैंने वो बताया था आपको विलोम शब्द और विपरीत शब्दों के बारे में, पूरक शब्दों के ऊपर में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत शब्दों में यहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह का प्रयोग हम क्या याद करते हैं यहाँ पर, आप हम लोग विलोम शब्दों के लिए, पूरक शब्दों के लिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं यहाँ पर? ठीक है, संधि के कितने प्रकार है? आप बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, बहुत इजी सा प्रश्न है यहाँ पर, संधि से रिलेटेड आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने होते हैं? 4, 2, 5 या 3 यहाँ पर। तो सभी को पता है स्वर संधि, विसर्ग संधि और हमारी व्यंजन संधि, ये 3 संधि होती है हमारे, 3 प्रकार होते हैं संधि के। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 3। यहाँ पर कौन कौन सी? स्वर होता है, ठीक है, व्यंजन होता है और हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, विसर्ग यहाँ पर होता है। ये 3 हमारे यहाँ पर संधि होती है। यहाँ पर ये 3 संधियों के मेल से यहाँ पर हमें संधि ध्यान रखनी है। विसर्ग संधि बता दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, 4 नहीं होते हैं, 3 होते हैं, मतलब 4th वाला ऑप्शन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल को नोट करिएगा, एक रूल से क्वेश्चन आ गया, अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो। ठीक है, आपसे उज्जवल का यहाँ पर पूछा है संधि विच्छेद पूछा गया। मैंने आपको क्या बताया था
कि जैसे ही आपको संधि विच्छेद करने हैं यहाँ पर, तो आप किसी भी वर्ड के एकदम बीचों बीच में जाके पहुंच जाए यहाँ पर, वहीं पे आपको उसका विच्छेद संधि आपको समझ में आ जाएगी। रूल आपको याद होगा तो आप सीधे समझ जाएंगे कि कौन सा नियम यहाँ पे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पर आ गया है तो उत्तर दे दीजिए यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कल मैंने छा संबंधित नियम आपको बताया था, आज मैं आपको कौन सा नियम बताने वाला हूँ, आज मैं आपको ता संबंधित नियम बताने वाला हूं। ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता। बहुत ही बढ़िया उत्तर आना शुरू हो गए यहाँ पर। ता संबंधित नियम ये कहता है यहाँ पर कि ता के बाद अगर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ता के बाद अगर हमारे यहाँ पर या तो जा आ रहा हो या झा आ रहा हो यहाँ पर, ठीक है, झंडे का आ रहा हो या जल का आ रहा हो यहाँ पर, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा ता होता है ये हमारा किस में बदल जाता है, ये हमारा जा में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी का ये ऐसे का ऐसे ही उतर कर आ जाता है। ये रूल यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा रूल है ये, ठीक है। इस रूल को आप नोट कर सकते हैं। मैंने कल छा संबंधित नियम बताया था, आज मैंने ता संबंधित नियम बताया। इस रूल को फॉलो करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक जवाब है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ता लगा हुआ था, इसको मैंने जा में बदल दिया क्योंकि यहाँ पे जा और झा मेरे को दिखाई दे रहा है, यानी कि जा आ गया है यहाँ पर, तो ये ता हमारा जा में बदल जाएगा, जिससे हमारा उज्जवल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप खुद करेंगे यहाँ पे। सज्जन यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर जल्दी से इस रूल को फॉलो करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से बजाएंगे। देखिए सज्जन यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे लिए, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच में हमें दो जा दिख रहे हैं, यानी कि ये एक जा तो हमारा प्रश्न में दिया होगा, प्लस यहाँ पे दो, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप। और ये जो हमारा जा है ये हमारा ता का रूप लेकर आया होगा यहाँ पर, तो ये सत के साथ बना होगा, या सत प्लस जन के साथ ये बना होगा हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा उत्तर है यहाँ पर, सत प्लस जन। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर पहला ही उत्तर हमें दिख रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने संधि का आपको दो नियम बता चुके हैं। जो भी यहाँ पर रेगुलर जो भी क्लास लेगा उसको सारी चीजें आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक मैंने आपको बोल दिया है, उसको मैं क्लियर कराने की गारंटी मेरी है, मैं आपको स्वयं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नर और नारी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर नर नारी निम्न में से कौन सा समास है। यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर समास के बारे में मैंने बताया था, योजक चिन्ह पे कभी नहीं जाएंगे हम लोग, मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, ठीक है, उस चीज को बिल्कुल भूल जाइए। चलिए सारी हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। द्वंद्व यहाँ पर बिल्कुल, द्वंद्व में मैंने दो बातें आपको बताई थी, दो बातें याद रखिएगा। क्या याद बताई थी, या तो विलोम होगा, ठीक है, विलोम होगा, और दूसरी बात क्या होगी, या तो पूरक होगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी, हमारा तो ध्यान रखिएगा। तो द्वंद्व समास का ये काम होता है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, द्वंद्व समास बिल्कुल सही जवाब है। अभी इस बात पे बिल्कुल मत जाइएगा कि सर ने ये नहीं बताया कौन सा पद प्रधान होता है कि पूर्व पद हो, ये अभी इस बात पे मत जाइएगा। अभी क्वेश्चन बनाइए बस आप, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन बनाइए अभी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर, पंच तत्व आ गया है यहाँ पर, आपसे पूछा गया है पंच तत्व में कौन सा समास है यहाँ पर, ठीक है। तो पंच तत्व में यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर मिल गया है। मैंने आपको पहले बोला था, कभी भी यहाँ पर पहले पद यानी कि पहली जगह पर आपको पहले पद की जगह पे अगर संख्या से रिलेटेड कोई चीज आपको दिख रही है, ठीक है, संख्या से रिलेटेड कोई चीज दिख रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं उसको, पंच तत्व यानी कि आप क्या कह सकते हैं, द्विगु समास यहाँ पर कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मनोरमा जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद यानी कि जो होता है उसका वो संख्यावाचक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो संख्यावाचक यानी कि पांच तत्वों से मिलकर कोई चीज बनी, पंच तत्व यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि पांच, तो पांच यानी द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर, प्रत्यय आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है यहाँ पर। तो प्रत्यय में कौन से यहाँ पर आपके कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यय में आपके दो प्रकार होते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यय में आपके दो प्रकार होते हैं। अगर मैं पहले की बताना चाहूँ तो आपका होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, पहला होता है कृत प्रत्यय होता है। और अगर दूसरे की बात में यहाँ पर करूँ, यहाँ पर ठीक है, दूसरे की बात मैं आपसे करूं तो यहां पर होता है यहाँ पे तद्धित प्रत्यय, यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तद्धित प्रत्यय यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे।
चलिए बिल्कुल, यहाँ पर पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर दो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की पर हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, ये अपसर लिख गया यहाँ पर, उपसर्ग है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अपहरण में प्रयुक्त तो उपसर्ग बताइए। आपको देखिए किसी को भी कंफ्यूजन होती है, मैंने बताया है यूपी लिखिएगा। उपसर्ग यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर आगे का शब्द यानी कि उपसर्ग, ठीक है, आगे जो वर्ड होता है यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपको बताना है अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा होता है। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि उपसर्ग हमें कैसे पता चलेंगे, या तो हम रट लें यहाँ पर, ठीक है, या फिर हमें पता होना चाहिए कि अपहरण में यहाँ पर अप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हरण कह रहे हैं यहाँ पर, नहीं, यही तो दिक्कत है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा है आपसे, आप पीछे का वर्ण हरण बता रहे हैं, आपसे ये पूछा ही नहीं है पहले। उपसर्ग की बात क्या होती है, उपसर्ग क्या करता है, उपसर्ग आगे के शब्दों को कहा जाता है यहाँ पर जो आगे जुड़ते हैं यहाँ पर। बिल्कुल अप यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। देखिए ये हमारा संस्कृत के अंदर आता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, संस्कृत यहाँ पर मैं संस्कृत के अंदर आता है, जो कि 22 तरीके प्रत्यय में यहाँ पर उपसर्ग में आपके क्या होता है, 22 तरीके के संस्कृत के उपसर्ग होते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका अप दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ऐसे ही आपके उप भी होता है यहाँ पर, अभी भी होता है यहाँ पर, ऐसे प्रत्यय इसके अंदर लगे रहते हैं यहाँ पर। ये आपको ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे 22 तरीके के होते हैं संस्कृत में, ठीक है। ऐसे हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 13 होते हैं यहाँ पर, उर्दू की बात करेंगे तो 19 होते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे आपको याद होने चाहिए उपसर्ग, तभी आप बता पाएंगे एकदम स्पीड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा अब यहाँ पर इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, बहुत ही बढ़िया। 2 मिनट के लिए मेरी बात सभी लोग सुनेंगे, मैं आपको छंद के यहीं आपको समझा दूंगा कि छंद यहाँ पर कैसा होता है यहाँ पर। चलिए यशवी पटेल जी यहाँ पर धन्यवाद आपका। नया प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि किस छंद के पहले और तीसरे, मैंने आपको चरण बताए थे यहाँ पर कल छंद के अंदर, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे चरण, बाकी मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। आपको पूछा गया यहाँ पर पहले और तीसरे में, यानी कि ये पहला और तीसरे में 13-13, ठीक है, मात्राएं होती हैं यहाँ पर, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये जितनी भी जैसे रोला हो गया, सरोठा हो गया, चौपाइयाँ हो गया, ये सारी मात्राएं होती हैं, इससे हमें याद होते हैं कि ये दोहा है, कि ये रोला है, ये सरोठा है, ये चौपाइयाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे 13-13 और 11-11 की जो मात्राएं होती हैं यहाँ पर, तो वो किस में होती है, हमारे दोहे में होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज किस में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले और तीसरे में। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज मैं आगे बताने वाला हूं इससे रिलेटेड। 13 यहाँ पर बिल्कुल 13-13, 11-11 यहाँ पर किसमें, दोहे में होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दिया बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने याद कर लिया 13-13 और 11-11। अगला ही प्रश्न आपको यहाँ पे छंद से रिलेटेड मैं दे रहा हूं, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पर। अब जिसको यहाँ पर मात्राएं गिनना नहीं आती है, मैं उसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि कैसे गिन सकते हैं यहाँ पर मात्राएं हम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लघु मात्रा को 1 गिनते हैं हम लोग, ऐसे ही इसको लघु का साइन ये होता है आपका, इसको हम 1 गिनते हैं। और यहाँ पे दीर्घ जो होता है यानी कि 2, यानी कि ये एस जैसा बना होता है, इसको हम 2 गिनते हैं, ठीक है। लघु मात्राएं हमारी कौन सी होती है, ठीक है, आप ऐसा देखते हैं, छोटी मात्राएं जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारा आ हो गया, इसको आपको ये दिखेगा तो नहीं शब्द के अंदर, ठीक है, या आपका ई हो गया, ये जैसे हमारी जो छोटी मात्राएं होती हैं, ये हमारे लघु मात्राएं होती है। बड़ी मात्राएं की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग बड़ी ई देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है हमारा, ये लघु मात्रा नहीं होती, ये दीर्घ मात्रा होती है। तो ये मात्राएं आपको गिननी है, जल्दी से गिन के बताएं, और किसको गिनना नहीं आती है वो इस वीडियो को थोड़ा सुनेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि का लिखा हुआ है और गा में आका डंडा लगा है, तो ये 2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर कि ये बड़ी मात्राएं यहाँ पर 2 ये हो गए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 और 1 हो गया क्योंकि इसमें आ लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा 2 1 हो गया और ये 1 की मात्रा लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप इसको गिनेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी 13 मात्राएं होंगी यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 5 10 10 और ये 3 13 मात्राएं, ये 13 हो गई। अब आप इसको गिनेंगे तो ये 11 मात्राएं निकलेंगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, मैं आगे जब टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको जब समझ में आएगी। हमें समझ में आ गया 13-11 यहाँ पर, 13-11 यहाँ पे किस में होता है,
पहले और तीसरे चरण में 13-13 हो तो वो दोहा हमारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे। टॉपिक वाइज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल उसको फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, और आपको समझा भी दूंगा कि वो कैसे हुआ यहाँ पर, अगर किसी को नहीं आता है तो। चलिए, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए, तो 5 यहाँ पे कहा है, जो कि बिल्कुल एक सही उत्तर है, एक मान्य उत्तर है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये आपके 5 भेद होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिविजन के तौर से बता दूं कि वो 5 कौन से होते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छेका अनुप्रास अलंकार, वित्ता अनुप्रास अलंकार, ठीक है, लाटा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनित्य अनुप्रास अलंकार, श्वेता अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर श्वेता अनुप्रास अलंकार। ये 5 तरीके के भेद यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में बताए गए हैं यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर 5 होते हैं। आर के वर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये अलंकार है आपका, अलंकार से प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। आपसे बताना है यहाँ पर कि चमक गई ठीक है, चपला चमचम। यहाँ पर अब आपको इसमें बताना है कि चमक गई चंपला चमचम में कौन सा अलंकार है आपका, यमक, रूपक या उपमा या फिर अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर अगर किसी को अलंकार में दिक्कत होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अनुप्रास अलंकार आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर। चलिए, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। देखिए, चमक गई चपला चमचम, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर चा वर्ण जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चा वर्ण हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो चा वर्ण यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है चा वर्ण यहाँ पर हमारा, ये हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको एक बार यहाँ पर नॉर्मली बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आपका यहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के ही भाग होते हैं ये। अगर छेका प्लस अनुप्रास अलंकार में कोई वर्ण यहाँ पर हमारा शब्द वर्ण यहाँ पर अगर 2 बार रिपीट करता है तो वो छेका अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर 3 से ज्यादा, यानी 3 और 3 से ज्यादा बार रिपीट करता है तो वो वृत्ता अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए कि ये अनुप्रास अलंकार का प्रश्न है हमारा, तो हमने अनुप्रास अलंकार लगा दिया यहाँ पर, डी ऑप्शन। और अनुप्रास अलंकार में भी ये कौन सा अलंकार है यहाँ पर, वृत्ता अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उत्तर यहाँ पर सभी ने दिया है, ठीक है। मैंने आपको चलते फिरते एक प्रश्न समझा दिया अलंकार का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है यहाँ पर। देखिए, आपसे यहाँ पे शोक हो गया, रौद्र हो गया, करुण हो गया, ठीक है, देखिए जुगुस्सा हो गया, वात्सल्य हो गया, ये जितने भी सारी चीजें हो गई यहाँ पर, सबसे आपके स्थायी भाव पूछे जाएंगे आपसे, उसमें भाव कौन सा उत्पन्न होता है यहाँ पर। तो आपसे स्थायी भाव यहां पर पूछा गया है कि श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव होता है यहाँ पर, ठीक है। श्रृंगार रस आपका भरत मुनि जी ने दिया था, कवि इसके भरत मुनि जी हैं यहाँ पर। तो श्रृंगार रस में यहां पर कौन सा होता है, वीर होता है, रति होता है, शोक होता है या अद्भुत होता है। चलिए, रति यहां पर बहुत ही बढ़िया यहां पर सही जवाब दिया है। यहाँ पर रति यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब। एक और प्रश्न यहां पर श्रृंगार से आपका, ठीक है, श्रृंगार से आपसे यहां पर प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर रति बिल्कुल यहाँ पे यशवी पटेल जी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर रति यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मनोरमा जी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर रति यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अब आपसे पूछा है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर अभी हमने पूछ लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पर हमारा रति होता है। अभी आपसे पूछा गया यहाँ पर श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर जीरो तो नहीं होते होंगे, पूछा है तो पहला या दूसरा। तो इसके 2 भेद होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने भेद होते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस के आपके 2 भेद होते हैं। यहाँ पर 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 भेद कौन से होते हैं सर, तो एक होता है यहाँ पर संयोग, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर वियोग। यहाँ पर ठीक है, संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछड़ना। यहाँ पर ठीक है, वियोग। यहाँ पर ये 2 श्रृंगार रस के क्या होते हैं, भेद होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संयोग और वियोग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। आपकी जितनी भी शिफ्ट होगी उनमें से एक शिफ्ट में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपसे श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस या वात्सल्य रस यहाँ पर आपको पूछा गया है। यहाँ पर ठीक है, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको यहाँ पर वात्सल्य रस कहा जाता है। यहाँ पर ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रस किसको कहा माना जाता है यहाँ पर, तो आपके श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस, यहाँ पर रस राज भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रस राज भी इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बहुत ही बढ़िया, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग सभी लोग यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ना, ये प्रश्न आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप 3 स्टार लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, वर्तनी से प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर। शब्दावली हमारी शुरू हो गई है यहाँ पर। आप सभी को मालूम है कि डेली मैं आपके लिए शब्दावली के प्रश्न लेकर आता हूं यहाँ पर, ठीक है। शब्दावली के प्रश्न लेकर आता हूं जो कि आपके एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये पढ़ के नहीं जाते हैं। 18वां प्रश्न आपका यहाँ पे शब्दावली से लिया गया है कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको श्रृंगार की बतानी है। अब श्रृंगार किस हिसाब से सही लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, सी ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है यहाँ पे श्रृंगार। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर श्रृंगार आप देख लीजिए, यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर श्रृंगार में जो ये रा की मात्रा यहाँ पे लगाता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो इसके अंदर ये जो होता है ये हमारा आधा शाह होता है। आधा शाह मतलब यहाँ पे व्यंजन होता है, इसके साथ स्वर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पे शाह बनता है हमारा, इसके अंदर ये मात्रा नहीं आती है, इसके अंदर री की मात्रा इसको सपोर्ट करती है यहाँ पर पूर्णता, और यहाँ पर ये हमारा श्रृंगार बनता है। इसको रट लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है वर्तनी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नया प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया यहाँ पे हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताइए। चलिए, ये जो प्रश्न है आपका 19 नंबर का जो प्रश्न है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं कमेंट आपके बिल्कुल देखूंगा कि कौन कितना एक्टिव है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। 19 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर बताइएगा। पहला ही पर्यायवाची आपके लिए यहाँ पर 6 नंबर का पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। जो क्लासेस आप इस सीरीज से डेली अटेंड करेंगे, आपको हर तरीके का प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए, होमवर्क दिया है तो उसमें कुछ खास होगा, इसीलिए होमवर्क दिया है यहाँ पर, ऐसे ही उसको होमवर्क नहीं दे दिया। मैं चाहता तो इसको दे देता होमवर्क कि इसको कमेंट कर दो, ठीक है। नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्यायवाची शब्द ये होता है जैसे कि आप किसी भी शब्द का, जैसे हमने कल कौन सा शब्द देखा था, काल देखा था, जिसके आपने अलग अलग शब्द बताए थे, वैसे ही पर्यायवाची का अलग अलग समानार्थी शब्द जो होता है यहाँ पर विलोम, नहीं, ये विलोम नहीं होता है, गलत बात, ये तो आपको बेसिक सा प्रश्न था। विलोम यानी कि पूरक होता है आपका, वो तो यहां पर आपसे पूछा गया। यहां पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी शब्द जो होता है उसी को कहते हैं, यानी कि आप उसके, जैसे हमने कल देखा था हेरम शब्द देखा था, तो गणेश के लिए आप यहाँ पे गणेश के लिए हेरम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गणेश के लिए आप एक दंत का यूज कर सकते हैं, पार्वती नंदन यूज कर सकते हैं, ऐसे ही समानार्थी शब्द कहते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बेसिक सा प्रश्न था, हम गलत करके आ जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है सहचर्य, यहां पर आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, सहचर्य यहां पर आपसे पूछा गया विलोम शब्द में। चलिए जल्दी से बताएंगे विलोम शब्द। यहां पर आपको मालूम है डेली दो विलोम, दो पर्यायवाची मैं आपके लिए लेकर आता हूं। शब्दावली के आपके लिए यहां पर 10 प्रश्न रहते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। शब्दावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके किसी भी एग्जाम में, जो आपके नंबर नहीं आते हिंदी में वो शब्दावली से ही होते हैं यहां पर। चलिए, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सहचर्य शब्द में विलोम आपको बताना है, तो यहाँ पे ठीक है असहयोग, ठीक है, विनियोग या वे, कौन सा शब्द यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पर, ठीक है। अलगाव यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ठीक है। सहचर्य का यहाँ पर जो विलोम होता है यहाँ पर अलगाव, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विराट का विलोम शब्द आपको बताना। देखिए विराट से आप क्या समझ रहे हैं, विराट से हम समझ रहे हैं यहाँ पर कोई चीज यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का हमने बहुत विराट रूप देखा महाभारत के युद्ध के अंदर, तो विराट यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर, ठीक है, बड़े की बात हो रही है यहाँ पर। तो विराट का विलोम आपको बताना है, मैंने समझा भी दिया आपको, तो आप यहाँ पर, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। विराट यानी एक बड़े के तौर से दिया गया है। शूद्र यहाँ पर इसका विलोम शब्द होगा, ध्यान रखेगा, शूद्र यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर,
ठीक है, विश्वकर्मा जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कनक कनक शब्द आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपका अनेकार्थी शब्द आ गए यहाँ पर। अनेकार्थी शब्द आपको मालूम है क्या होते हैं अनेकार्थी शब्द, कि एक ही शब्द के कई अलग अलग मीनिंग निकलते हैं यहाँ पर उसके, ठीक है। एक ही शब्द लिखे, आपने कनक लिख दिया यहाँ पर, तो कनक आपका ये वाला सेंस भी देता है, कनक आपका ये अलग शब्द भी देता है यहाँ पर। कल हमने काल देखा था, काल का हमने समय भी देखा था, काल का हमने मृत्यु भी देखा था। ऐसे ही आपको अनेकार्थी शब्द देखा है यहाँ पर। कल की क्लास, पहले नंबर की क्लास जिसने भी नहीं देखी हो, क्लास को बिल्कुल देखिए, सीरीज वाइज क्लास को जरूर देखें। चलिए, सोना यहाँ पे, धतूरा या पलाश यहाँ पे, पर्व यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पलाश भी आपका कनक का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द में आता है, ध्यान रखिएगा। पर्व यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर 23 नंबर, बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन यहाँ पर। बिल्कुल पर्व आपका यहाँ पर किसका, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर क्लास को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, बिना एक व्यक्ति देखे, दो व्यक्ति देखे, पर सीरियस होके देखें। यहाँ पर आप लोग समय दे रहे हैं तो सीरियस होके देखें, ठीक है। ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगी ये क्लास, इस बात को आप लोग लिख लीजिए अगर आप सीरियस होके पढ़ रहे हैं। पलाश उसका होता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। कनक का आपका जैसे धतूरा होता है, सोना होता है, वैसे ही आपका पलाश भी होता है यहाँ पर। कृष्ण यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पे कृष्ण का निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। कृष्ण यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, आपको अलंकार में बहुत काम आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो अलंकार में बार बार पूछे जाते हैं। कृष्ण का बहुत प्रयोग होगा, ठीक है, कनक का बहुत उपयोग होता है, काल का बहुत होता है। ये जितने भी अनेकार्थी शब्द लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अलंकार सॉल्व करवाएंगे। तो आपका यहाँ पर कृष्ण का जो अनेकार्थी शब्द है वो कृति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन, कृति यहाँ पर नहीं होता है। काला यहाँ पर कृष्ण के रूप में होता है, बिल्कुल यहाँ पर ये भी होता है। यहाँ पे वेद व्यास यहाँ पर बिल्कुल एक पक्ष यहाँ पर उनका अनेकार्थी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर कृति, यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है, मतलब ये नहीं होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दम बांध दी हो उसे कहते हैं यहाँ पर। अब ये आपके क्या हो गया, यहाँ पर एक शब्द में आ गया। यहाँ पर जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं यहाँ पर वन वर्ड आपका, वैसे ही आपको यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द यहाँ पर। तो आपको बताना है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। दामाद की रस्सी पे माँ ने पेट बांध दिए तो होता है ना, हमसे नहीं पूछा था उसने प्रश्न में कौन सा नहीं होता है, हमको नहीं का जवाब देना था, ठीक है। प्रश्न को यही तो प्रश्न था उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे माँ, यहाँ पे जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी, कि हमने भी यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कृष्ण जी के ने यहाँ पर उनको माता जी ने उनकी रस्सी में बांध के उनको बांध दिया था, ठीक है, कि वो इधर उधर डोले ना, मस्ती बड़े करते थे। तो कृष्ण यानी कि अर्थात यहाँ पर दामोदर भी उनको कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। क्या आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, दामोदर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। दामोदर किनको कहा जाता है, कृष्ण को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कहीं आपको काम आएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। राधापति यहाँ पर आप उनको कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर मदन मोहन आप उनको कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे आज के प्रश्न 25 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं।